और उसके बाद में जब बजर जो है एकदम से कार के इसके पास में पहुंचते हैं तो एकदम से अपना जो नेक है वो एकदम से टर्न करते हैं अपना हेड, और उनकी लॉन्ग जो थिन स्क्रॉनी मीन्स थिन थिन जो उनकी नेक होती है वो मोड़ते हैं, एकदम से टर्न करता है और एकदम से इसकी तरफ आता है, जॉडी की तरफ। ठीक है। एंड उसी टाइम पर जॉडी देख लेता है और जॉडी एक बो जो है, जो लकड़ी वगैरह जो है वो उठाता है और उनकी जो बजट है उसकी तरफ फेंकता है। और उसी टाइम पर जो बजट है वो दूसरी नियर बाय ट्री जो है, एडजेसेंट ट्री का मतलब नियर बाय ट्री, उसके पास में उड़ के वहाँ पर बैठ जाता है। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स। अब जो सैंड थी वहाँ की वो दिखा रही थी कि लार्ज कैट प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स जो हैं वो दिखा रही थी कैट के। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। पर ऐसा लग रहा था कि उस कैट ने अभी अभी फ्रेशली मतलब किसी को मारा है। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड। ठीक है। और वो कैरियन मतलब उसको वहाँ पर लीव करके, डो को वहाँ पर लीव करके कैरियन बर्ड्स के लिए वहाँ पर लीव करके वहाँ पर चले जाते हैं। कैरियन बर्ड्स मीन्स जो फ्लैश वगैरह जो है वो खाते हैं, जैसे वल्चर हो गया, ईगल हो गई। ठीक है, वो वाले। फिर वो आगे की तरफ जाता है। ही पार्टेड द ग्रास, और ग्रास को थोड़ा इधर उधर करता है। वेयर ही हैड सीन द फॉन, और जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा होता है। इट डिड नॉट, वहाँ की तरफ जाना चाहता है। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। और उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी कल की बात है, कि वो डो को कल ही मारा था। एंड द फ़ोन वॉज, और जो फ़ोन है वो वहाँ पर नहीं थी। ठीक है। और वो इधर उधर जो अपना क्लियरिंग को, मतलब जो बाकी की चीज़ें उधर की तरफ जाता है। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग एंड देयर वाज नो साउंड नो साइन। सारी तरफ घूम के भी उसको कोई ना कोई साउंड ना कोई उसका साइन दिखाई देता है। द बजर्ड क्लैक्ड देयर विंग्स, और बजर्ड ही वहाँ पर घूम रहे होते हैं, अपनी जो विंग्स जो हैं वो क्लैक्ड कर रहे होते हैं। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। दे वर वेरी इम्पेशेंट, वो क्योंकि वो जो फ्लैश है डो का वो खा रहे होते हैं। ठीक है। एंड ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। ठीक है। अब वहाँ की तरफ फिर दोबारा वो जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर हमने छोड़ा था इसको। ठीक है। तो फिर से दोबारा उस मतलब फुटप्रिंट्स के वहाँ देखता देखता फिर जाता है। स्मॉल हूफ प्रिंट्स उसके जो फ़ोन के हैं वो देखता है और जाता है वहाँ पर, जो फ़ोन के प्रिंट्स जो थे। पर वहाँ पर जब देख रहा होता है तो वो देखता है कि रेन ने तो, रात को जो रेन पड़ी थी तो बारिश की वजह से सारे के सारे वॉश अवे हो गए थे वो प्रिंट्स वगैरह। एंड ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द कैट एंड बजट। बस सिर्फ कैट के और बजट के जो प्रिंट्स थे, फुटप्रिंट्स थे, वो ही वहाँ पर थे, बाकी सारे के सारे मिट चुके थे। अब तभी एकदम से उसको मूवमेंट कोई मतलब सुनाई देती है, और एकदम से ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड। ठीक है। और वो एकदम से पीछे की तरफ मुड़ता है। ही टम्बल बैकवर्ड, और द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, और उसी टाइम पर फ़ोन जो है उसको दिखाई देता है। इट टर्न्ड इट्स हेड। अब वो जो फ़ोन है एकदम से अपना हेड उधर की तरफ घुमाता है, वॉन्डरिंग मोशन, एंड शुक हिम दो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज़। और उसकी ऐसे लग रहा था जैसे रो के हटा हुआ है। ठीक है। और वो उसको स्टेयर करता है। इट वॉज क्विवरिंग। क्विवरिंग मीन्स शिवरिंग। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और उसने कोई एफर्ट नहीं किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। जॉडी को भी मतलब हो नहीं रहा था, मतलब कि मैं यहाँ से मूव करूँ कि ना करूँ। अगर थोड़ा सा मूव करूँगा तो कहीं पर ये भाग ना जाए। ठीक है। सो जॉडी एकदम से विस्पर करता है, इट्स मी। तो फ़ोन फेस से अपना जो नोज़ है वो लिफ्ट करता है और थोड़ा सा अपना सेंट करता है, उसकी खुशबू लेता है। ठीक है। सूंघता है नोज़ से। He reached out one hand and laid it on the soft neck.
ठीक है, और धीरे से अपना हाथ जो है, एक हाथ जॉडी उसके नेक की तरफ लेके जाके उसको मतलब फेरता है अपना हाथ। द टच मेड हिम डिलायरस, ठीक है, और उसका एकदम से जो and it made him extremely excited at that time, ठीक है, and he moved forward on four, और जो फ़ोन है वो आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करता है, and he put his arms around his body, और जॉडी अपना आर्म जो है उसके नेक के वहाँ पर पूरा मतलब हाथ रखता है अपना, ठीक है। अ लाइट कन्वल्यूशन पास्ड ओवर इट, कन्वल्यूशन मीन्स एकदम से शिवरिंग सी, ठीक है, और पास आउट होती है उसकी बॉडी में से, एंड इट डिड नॉट स्टे, बट फिर भी वो हिलता नहीं है, और ऐसे फिर वो उसकी जो लिम्स वगैरह है उसको भी पकड़ के थोड़ा इधर उधर करता है, और ऐसे लग रहा था जैसे वो चाइना का डेयर है। चाइना मीन्स बोन चाइना के जो कप्स वगैरह एंड ऑल, यू सी इट द वास, ठीक है, वास भी होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मतलब अभी हाथ लगाओ और टूट जाएगा, ठीक है, एंड ही माइट ब्रेक, ठीक है। सो इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, और उसकी जो स्किन थी इट वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक ऑल्सो एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से उसकी बॉडी में से सारे सेंट जो ग्रास की स्मेल जो है वो आ रही थी। और वो धीरे से आगे की तरफ बढ़ता है, लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड में से उठा के उसको अपने मतलब पूरा अपनी गोदी में बिठा लेता उसको, ठीक है। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, और उसके जो लिम्स वगैरह थे, जो लेग्स वगैरह थी उसकी और हाथ जो थे वो दे वर वेरी लॉन्ग, एंड ही हैड टू होस्ट द फोन, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ उसको वो पकड़ना पड़ रहा था, बिकॉज उसकी लिम्स जो थी काफ़ी ज़्यादा हाई मतलब काफ़ी लंबी थी, ठीक है। और उसके बाद में कभी कभी उसको ऐसे ही लग रहा था जैसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं वो मेरे को किक ही ना कर दे, ठीक है, और उसकी साउंड मतलब एंड ब्लीड एट द साइड एंड स्मेल इट्स ऑफ हिज मदर, कि उसको ये ना हो कि अपनी मदर की स्मेल एकदम से मतलब कुछ ना कुछ वो रिमेंबर मतलब एकदम से याद कर ले कि हाँ भाई मेरी मदर के बारे में, और मेरे को ही किक कर दे, ठीक है। सो अब वो धीरे धीरे जो है वो सारा कुछ मतलब जो झाड़ियाँ वगैरह जो थी वो इधर उधर करता है, पुश करता है इधर की तरफ सारा कुछ, और आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है। एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। अब वो भी इतना मतलब काफ़ी वो भी छोटा था, जॉडी भी छोटा था, और उसका भी बाहर लेके लोड लेके वो चल रहा था। द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेस, कभी उसकी लेग्स जो थी फ़ोन की बुशेस में अड़ जाती थी, एंड ही कुड नॉट लिफ्ट विद हिज ओन, ठीक है, और वो अपने आप फ्रीली तो चल ही नहीं पा रहा था, ठीक है। ही ट्राई टू शील्ड इट स्पेस फ्रॉम द प्रिकलिंग वाइन्स, और वो जॉडी जो है जो तिखी तिखी मतलब जो घास वगैरह या झाड़ियाँ थी उससे उसका फेस जो था वो बचा रहा था ताकि उसको लग ना जाए फ़ोन को। तो उसका जो हार्ट है वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से बज रहा था, और खुशी भी हो रही थी उसको कि मेरे को इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एंड वो धीरे 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 आगे की तरफ जाते हैं, और उसके बाद में इंटरजेक्शन रोड की जो इंटरजेक्शन है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो रोड है वो मीट करती हैं उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। वहाँ की तरफ वो फिर इंटरजेक्शन में पहुँच जाते हैं और अपनी जो होम रोड है वहाँ की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर जॉडी जो है वो रेस्ट के लिए बैठ जाता है, एंड सेट द फोन ऑल्सो डाउन, ठीक है, और फ़ोन को भी नीचे उतारता है। इट वेवर्ड ऑन देम, एंड थोड़ा सा वो हिल के वहाँ पर खड़ा हो जाता है। इट लुक्ड एट हिम एंड ग्लिटर्ड, फिर दोबारा से फ़ोन जो है फिर उसकी तरफ देखता है जॉडी की तरफ, और एकदम से साउंड करता है, ब्लीट करता है। तो जॉडी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको लेके ही जाऊंगा यहाँ से, ठीक है, आई विल कैरी यू, थोड़ा सा मेरे को सांस लेने दो, उसके बाद में मैं लेके जाऊंगा आपको। तभी जॉडी को ना थोड़ा सा याद आता है कि उसके फादर ने भी कहा था कि जो फ़ोन है
मतलब आपको फॉलो करना शुरू कर देता है। अगर उसको साथ में लेके जा रहे हो आप, तो थोड़ी देर के बाद में वो फ़ोन आपको ही फॉलो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ही स्टार्टेड अवे स्लोली, वो थोड़ा सा आगे की तरफ चलना शुरू होता है। तो द फ़ोन फिर से दोबारा से देखता है जॉडी को, एंड ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। और फिर से वो जॉडी की तरफ देखता ही रहता है। फिर जॉडी को वापस आना पड़ता है, फिर उसके साथ में उसको फिर लेके जाता है, ठीक है। फिर ऐसे इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम, थोड़ा सा वॉबल करता है वो, थोड़ा सा उछल उछल के जाता है उसको। फिर उसके बाद में ही स्टार्टेड क्राइंग पिटियसली, थोड़ा सा कि मेरे को उठा लो, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे उठाने का वो बोल रहा था, ठीक है। इट वॉज विलिंग नॉट विलिंग टू, मतलब जाना तो चाहता था बट वो पैदल चल के मतलब नहीं जाना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन। जॉडी को लग रहा था कि हाँ भाई ये मेरा ही है, ठीक है। एंड ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। और जॉडी इतना खुश था कि मतलब ही वॉज सो लाइट हार्टेड, मीन्स कोई टेंशन नहीं थी अब उसके दिमाग में। एंड विद एक्साइटमेंट ही वॉज नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग, ठीक है, कुछ और सोचने की शक्ति नहीं थी उसके में। एंड ही वॉन्टेड टू फॉडल इट, थोड़ा सा उसको फॉडल करना चाहता था, ठीक है, थोड़ा सा उसको भगाना चाहता था। एंड थोड़ा सा रोम करना मीन्स प्ले करना चाहता था उसके साथ में। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, तो थोड़ा सा बुलाता था ताकि मेरे पास आए। ही डेड नॉट अलार्म, पर वो फ़ोन अभी थोड़ा सा फ्राइटन भी था। तो वो उठा लेता है उसको और अपने साथ में लेके जाना शुरू कर देता, फिर से आर्म्स में पकड़ लेता है। और उसे ऐसे लग रहा था जैसे ये फ़ोन जो है अपने आप में कोई एफर्ट नहीं दिखा रहा है, दिखाना नहीं चाहता, और वो ये चाहता है कि मैं इसको गोदी में लेके ही मतलब आगे लेके जाऊँ। अब जैसे जैसे वो बेचारा जा रहा था तो उसके आर्म्स भी बेचारे के दर्द हो रहे थे, एक हो रहे थे। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और फिर से उसको मतलब फिर से खड़ा होना पड़ रहा था। When he walked on, the fawn followed him at once. ये जो है थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो फॉन भी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था उसने। He allowed it to walk a little distance, और उसने थोड़ा थोड़ा उसको चलाना शुरू कर दिया था। वो कहता है कि चल अपने आप ही चलेगा तो अच्छी बात है, ठीक है, लिटिल डिस्टेंस पे आगे चलता है। देन उसके बाद में फिर उसको पकड़ लेता है अपनी गोदी में। ऐसे करके अब थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया था, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रह गया था घर का। एंड पर जॉडी को ये थी, खुशी थी कि मतलब चाहे सारा दिन लग जाए, चाहे रात लग जाए, तो वो बड़ा खुश था कि मैं इसको साथ में लेके घूमता रहूं और इसको वॉच करता रहूं, इसका देखता रहूं, ठीक है। तो ही वॉज वेट विद स्वेट बट लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। अब थोड़ा सा गर्मी थी, ठीक है, पर थोड़ी थोड़ी हवा जो थी तब उस टाइम पर जून मॉर्निंग थी, तभी करके वो थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रही थी तो उसको कूल कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग, स्काई भी ठीक था, ठीक है। इन अ ब्लू कप चाइना, मतलब जैसे ब्लू कप चाइना होता है वैसे जो स्काई था वो इट वॉज क्लियर। उसके बाद में ही केम टू द क्लियरिंग, साफ जगह पे वो स्पेस में आ गया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, और अब बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा नज़र आ रहा था कि नाइट रात को जो है वो लास्ट नाइट को वो वहाँ पर रेन हुई थी। तो ही फिम्बल्ड विद लैच एंड वॉज फाइनली obliged टू सेट डाउन, और वो थोड़ा सा आगे की तरफ, और लैच उसने जो थोड़ी रस्सी वगैरह जो थी वहाँ पर वो उसको वहाँ की तरफ जो है वो बांध देता है। फिर उसको लगता है कि चलो मैं इसको अंदर ही क्यों ना पेनी अपने फादर के वहाँ पर बेडरूम में ही क्यों ना लेके चलूँ, ठीक है। और वो उसके पीछे पीछे जो है वो आना शुरू कर देता है। बट जैसे ही वो आ रहा होता तो उसी टाइम पे जो स्टेप्स थे घर की तरफ, जो आगे स्टेप्स बने हुए थे, तो वो स्टेप्स को आगे मतलब उसके ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। और जो फ़ोन था वो अनविलिंग था कि मतलब ऊपर चढ़ने के लिए, स्टेप्स को उससे चढ़ा नहीं जा रहा था, तो वो रिफ्यूज़ कर रहा था कि क्लाइंब करने के लिए। सो ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, और वो फिर से उठाता है उसको और अपने फादर की तरफ जो है वो ले जाता है।
पेनी ले विद क्लोज आइज। पेनी जो उसके फादर जो थे वो थोड़ा सो रहे थे आंखें बंद करके। एंड पेनी एकदम से टर्न करते हैं हेड को, और जॉडी जब वहाँ पर दिखाई देता है, और बिसाइड हिम फॉन भी वहाँ पर खड़ा होता है, ठीक है। एंड इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन। और ऐसे लग रहा था कि जॉडी की भी आइज़ जो हैं वो ऐसे ही लग रही थी जैसे फ़ॉन की आइज़ होती हैं, जितनी उसकी ब्राइट आइज़ थी वैसी जो जॉडी की आइज़ लग रही थी। वो फिर कहता है, उसका फादर कहता है, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। वो कहता है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव फाउंड हिम। जॉडी फिर किचन में जाता है और उसके पीछे पीछे फ़ोन भी वहाँ पर जाना शुरू कर देता है। फिर वो एक पैन में जो है वो मॉर्निंग मिल्क जो है वो लेके आता है, और क्रीम जो है उसकी वो पीछे की तरफ कर देता है। एंड ही स्किम द मिल्क क्रीम इनटू द जग। और जो मिल्क वगैरह जो है वो मतलब उसको निकालता है, क्रीम को पीछे कर देता है। एंड ही पोर्ड इनटू द स्मॉल गर्ड मीन्स कंटेनर, ठीक है, एनी कंटेनर। और उसके बीच में डालता है दूध जो है, मिल्क को डाल देता है। एंड हेल्ड इट आउट टू द फॉन, और फॉन को वो पिलाने के लिए लेके जाता है। और फॉन जो था ऐसे लग रहा था काफ़ी भूखा है हैं। इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, और मिल्क की स्मेल लेके एकदम से वो मतलब जल्दी से पुश करता है, ठीक है, मतलब उसको ही सेव्ड। और एकदम से जॉडी जो है वो इसको एकदम से ही सेव करता है प्रीकैरियसली, ठीक है, फ्रॉम मतलब ही सेव्ड इट। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी ये दूध जो है वो गिर जाएगा, ठीक है, तो वो फिर भी बचा लेता है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क ऑफ इन द गार्ड, मतलब कुछ भी नहीं रहना था अगर वो उसको सेव ना करता तो। उसके बाद में जो जॉडी है वो डिप कर करके उसको मिल्क पिलाता है, और मतलब डिप अपनी फिंगर्स जो है वो डिप करके मिल्क में फिर उसको पिलाना शुरू करता है सारा, ठीक है। और वो जो फ़ॉन है वो बड़ा ग्रीडली, जैसे हंगरी बड़ा होता है, वो पीना शुरू कर देता है। और उसके बाद में लास्ट में वो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसको नींद आ जाती है, ठीक है, और वो धीरे 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 वो सक करता रहता है, और बाद में उसको नींद सी आ जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमिंगली, ठीक है, और वो अपनी आइज़ जो है वो ड्रीमिंगली मतलब क्लोज कर देता है। एंड इट वॉज एन एक्टासी टू फील टंग अगेंस्ट हिज हैंड, ठीक है, और एक तरह की हैप्पीनेस उसको फील हो रही थी, ठीक है, जॉडी को भी फील हो रही थी और फ़ोन को भी अच्छा लग रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड, और उसकी जो स्मॉल टेल थी वो फ्लिक करी थी, मतलब हिल रही थी बैक एंड फोर्थ, थोड़ा सा आगे पीछे। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड, और थोड़ा सा जो मिल्क रह गया था उसके माउथ के वहाँ पर, और वो थोड़ा थोड़ा फोम की तरह, झाग की तरह, और गर्गल करके वो अंदर की तरफ उसके चला जाता है। दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू। एंड what is the message given here? The message is kindness is a gift everyone can afford to give. तो काइंडनेस बेटा, जितनी काइंडनेस होएगी उतना ही अच्छी बात है, आप दूसरों को दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।